हेलो दोस्तों, पेडागोजी के सिद्धांतों की सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। आज हम करेंगे ब्रूनर संज्ञानात्मक सिद्धांत। इससे पहले हम प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, वाइगोत्स्की का जेडपीडी सिद्धांत, कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत और डॉक्टर जीन प्याजे का नैतिक विकास सिद्धांत, ये चारों हम कर चुके हैं। ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसमें ब्रूनर क्या कह रहा है? ब्रूनर ने कहा कि ब्रूनर ने प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उसमें आवश्यक परिवर्तन किए और उसे एक नया स्वरूप प्रदान किया। जो डॉक्टर जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने अपनी 4 अवस्थाएं बताई, तो उसमें कुछ नया स्वरूप डाला कि इन्होंने ब्रूनर ने। तो क्या डाला, वो अभी नया स्वरूप जो प्रदान किया वो देखते हैं। ब्रूनर ने 2 मुख्य बातों पर ध्यान दिया। तो पहली बात क्या है? बालक अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं। जो बच्चे होते हैं तो उनके अंदर मानसिक जो अनुभूतियां होती हैं उनकी, वो कैसे अभिव्यक्त करेंगे। मान लो बच्चे हैं, छोटा बच्चा है, एक साल का बच्चा है, तो अपनी मानसिक अनुभूति वो कैसे अभिव्यक्त करेगा, वो इस बात पर उन्होंने ध्यान दिया। दूसरी बात क्या है? शैशव अवस्था तथा बाल्यावस्था में बालक मानसिक चिंतन कैसे करते हैं। जो शैशव अवस्था होती है और बाल्यावस्था होती है, इन दोनों अवस्थाओं में जो बच्चा है वो मानसिक चिंतन कैसे करता है, इन 2 बातों पर इन्होंने ध्यान दिया। पहली क्या थी भाई, बालक अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार अभिव्यक्त करता है। दूसरी है जो ये 2 अवस्थाएं हैं, शैशव अवस्था और बाल्यावस्था, इन दोनों में बालक मानसिक चिंतन कैसे करता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। मानसिक अभिव्यक्ति, मेंटल एक्सप्रेशन। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से 3 तरीकों से अभिव्यक्त करता है। कितने तरीकों से? 3 तरीकों से। वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन इसमें है ना, वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका सक्रियता विधि, इनएक्टिव मोड, जिसकी अवधि होती है जन्म से 18 माह। और ये भी मेरी गुड़िया की फोटो है, और ये अभी 16 महीने की हुई है, तो ये इसी अवधि में है। ठीक है, यह वह विधि है जिसमें जो ये है ना इनएक्टिव मोड, सक्रियता विधि, इसकी अवधि क्या होगी? जन्म से 18 महीने। ठीक है, तो यह वह विधि है जिसमें शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। इसमें बच्चा क्या करेगा, जो अपनी क्रियाएं हैं वो शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा अभिव्यक्त करेगा। जैसे भूख की अनुभूति को रो रो कर अभिव्यक्त करना। मान लो बच्चे को भूख लगी हुई है, तो रो रो कर अभिव्यक्त करेगा उस चीज़ को। और हाथ पैर हिलाना तथा वस्तु को पकड़ना। मान लो खुश है तो अच्छे एकदम तेजी तेजी से हाथ पैर हिलाएगा। तो इन क्रियाओं के माध्यम से वह बाहरी वातावरण से संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करता है। ये 2-3 जो क्रियाएं करता है बच्चा इस इनएक्टिव मोड में, जो सक्रियता विधि होती है, इसमें जन्म से जो 18 माह के बीच होती है, ये 2-3 क्रियाएं करता है और उससे क्या करता है, वातावरण से संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। पहली होगी ना सक्रियता विधि, जो कि जन्म से 18 महीने के मध्य होती है। इसमें बच्चा अपनी जो अभिव्यक्ति है वो शब्दहीन क्रियाओं के माध्यम से करता है। अगली है आपकी दृश्य प्रतिमा विधि, आइकॉनिक मोड, जो कि 18 से 24 महीने के बीच होती है। यह वह विधि है जिसमें बालक अपनी अनुभूति को मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं, विजुअल इमेज बनाकर प्रकट करता है। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है, यानी कि अपने इंद्रियों का प्रयोग करके जो उसके सामने चीजें आती हैं उसके माध्यम से वो सीखता है। दृश्य प्रतिमा विधि का जो माह होता है वो 18 से 24 महीने के बीच होती है, और इसमें बच्चा प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है और अपने मन में विजुअल इमेज बना लेता है।
अब मान लो आप किसी भी चीज़ का नाम ले लो बच्चे के सामने, जैसे डॉग का नाम लोगे तो उसके माइंड में वो विजुअल इमेज बन जाएगी, वही कुत्ता ऐसा होता है या बिल्ली ऐसी होती है। अगला है आपका इसका सांकेतिक विधि। तीसरी विधि है सांकेतिक विधि, सिंबॉलिक मोड, जो होती है आपकी 2 से 7 वर्ष के मध्य। यह वह विधि होती है जिसमें बच्चा अपनी अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता विकसित करने लगता है। इस प्रक्रिया में बच्चा प्रतीकों का उनके मूल विकल्पों से संबंध स्थापित करने की योग्यता का प्रदर्शन करता है। यानी कि जो सांकेतिक विधि है इसमें बच्चा भाषा के माध्यम से सीखता है और अपने जो विचार हैं वो उनको भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त करता है। और इसकी जो अवधि होती है वो होती है 2 से 7 वर्ष। ये इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई, 3 विधियां बताई। पहली थी सक्रियता विधि, इसमें शब्दहीन जो क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा अपने मानसिक जो वो होती हैं उनको अभिव्यक्त करता है। और जो दूसरी है दृश्य प्रतिमा विधि, जो 18 से 24 माह के बीच में होती है, इसमें बच्चा प्रत्यक्षीकरण के द्वारा सीखता है। और जो तीसरी जो अवस्था होती है सांकेतिक विधि, जो 2 से 7 वर्ष के मध्य होती है, इसमें बच्चा भाषा के द्वारा अपने जो मानसिक अनुभूतियां होती हैं वो उसको अभिव्यक्त करता है। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हैं हम वो करते हैं। आइए, पहला प्रश्न है आपका, ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से कितने तरीकों से व्यक्त करता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या डी 5। अभी क्या आना हमने 3 तरीकों से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, दृश्य प्रतिमा विधि, सांकेतिक विधि, सक्रियता विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए पियाजे, बी किलपैट्रिक, सी जॉन डेवी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों विधियों के प्रतिपादक हैं वो हैं आपके ब्रूनर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा के द्वारा अपने विचारों को कौन सी ब्रूनर की विधि में बच्चा अभिव्यक्त करता है? ऑप्शन ए दृश्य प्रतिमा विधि। दृश्य प्रतिमा विधि में तो वो क्या करता है, विजुअल इमेज बनाता है अपने माइंड में, ठीक है, और प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से वो सीखता है। और सांकेतिक विधि में बच्चा भाषा के द्वारा सीखता है। यानी कि भाषा के द्वारा कौन सी उसमें सीखेगा, वो है आपकी ऑप्शन बी सांकेतिक विधि। और सक्रियता विधि में तो शब्दहीन होता है, जो आपकी 0 से 18 माह के बीच होती है, वो होती है शब्दहीन, रोकर हंसकर। तो ये आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांकेतिक विधि। अगला प्रश्न है आपका, दृश्य प्रतिमा विधि आइकॉनिक मोड की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, बी 1 से 2 वर्ष। दृश्य प्रतिमा विधि आइकॉनिक मोड की अवधि होती है ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, बी 1 से 2 वर्ष या सी 2 से 7 वर्ष या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दृश्य प्रतिमा विधि की जो अवधि होती है वो होती है 18 से 24 माह, ठीक है। और जो पहली वो है ना, उस जो सक्रियता विधि होती है उसकी होती है 0 से 18 माह। और जो तीसरी होती है सांकेतिक विधि उसकी होती है 2 से 7 वर्ष, ठीक है। तो डी आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपका ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत
पूरा हो गया और इससे संबंधित जितने प्रश्न उत्तर थे वो अभी हमने कर लिए। इसमें से अब कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके ही जाएं, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये संज्ञानात्मक सिद्धांत कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। धन्यवाद।